आइए संवेदनात्मक कविता, छोटी सी कविता से आपको जोड़ता हूँ। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे बहन बेटियों के साथ दरिद्री हो जाती है और उनको इतना कष्ट सहना पड़ता है कि कभी उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है और मैंने ऐसे दरिंदों को आवारा राह से भटका हुआ भूखा माना है और अपनी बहन बेटियों को नन्ही कली। इसी तरह से एक प्रतीकात्मक छोटी कविता पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि राह भटकते तूफानों से लाख थपेड़े खाई होगी, राह भटकते तूफानों से लाख थपेड़े खाई होगी, तब जाकर छिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। राह भटकते तूफानों से लाख थपेड़े खाई होगी, तब जाकर छिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। कि उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, काम आकर प्रतिबंध चला था, छल प्रवेश में उसे चला था, पगड़ी तले संभल ना पाई, चाप स्वयं की चल ना पाई, हाथ अच्छे मरने से पहले, हाथ अच्छे मरने से पहले वह चीखी चिल्लाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। कोई घटना घट जाती है तो समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है कि बात चली दोषी को पकड़ो, क्योंकि मैंने प्रत्येक जंगल माना है। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तरह से उसको जकड़ो, बात चली दोषी को पकड़ो, एक तरह से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौत खड़े से विषम खड़ी थी, एक वृद्ध तर बोल पड़ा है। जब हमारे आगे असमंजस की स्थिति आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग आगे आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि बात चली दोषी को पकड़ो, एक तरह से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौत खड़े से विषम खड़ी थी, एक वृद्ध तर बोल पड़ा, फिर अंतर मन तक बोल पड़ा, फिर अरे उसकी छोड़ो देखो अपनी, जग में बहुत हंसाई होगी, जाकर छिलमिल बगिया उठाई होगी। कई बार हम समस्या को अपनी इज्जत मान मर्यादा के कारण दबा देते हैं कि उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा, उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा, सबने संवेदना जताई, एक दूसरे से टुकड़ा बांटा। एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था कि पल्लव के खाली होने की, एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था कि पल्लव के खाली होने की अब कैसे भरपाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।